हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और ये 3 साल की एनालिसिस मैं लेके आया हूँ क्योंकि प्री आपको पता होगा कि काफ़ी पास है और काफ़ी प्रॉब्लम भी चल रही है। आपको पता होगा आर ओ में क्या हुआ है, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमने वीडियो भी उस पर बनाई है कि क्या हो सकता है। अगर जो लोग नहीं देखे वो लोग जाके देख सकते हैं। और जो लोग इस पीडीएफ और आगे की तैयारी के लिए हेल्प चाहते हैं उस वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस चीज़ का लिंक। ठीक है, और चलिए बात कर लेते हैं। क्या एक बेसिक एनालिसिस होगी कि कट ऑफ कितना रह सकता है, क्या हो सकता है। तो बशर्ते वैकेंसी आपको पता होगा 220 है। मान लेते हैं कि बहुत जाएगा तो 350 से 400 तक जाने की संभावना है। इससे ज़्यादा तो नहीं कह सकता क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ चांसेस है। इस बार थोड़ा सा पहले नोटिफिकेशन आया है तो उम्मीद कर सकते हैं कि 400 प्लस जा सकती है। ठीक है, तो अगर मैं इसी हिसाब से भी लिया जाए तो क्या हो सकता है। देखिए, लास्ट टाइम करीब करीब 4400 लोगों को लिया गया था। ये है 2020 की। अब ऐसे ही चलेगा, पहला 2020 होगा, फिर 2021 के कट ऑफ डिस्कस करेंगे, फिर 2022 का। और 23 का भी आया नहीं है। एक गेसिंग है जो कुछ लोग का सिलेक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग। और उस पे एक गेस ले लेंगे कि हाँ कितने के अराउंड अटेम्प्ट रहे, गुड अटेम्प्ट क्या रहे, उन चीजों पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 110 नंबर कट ऑफ था जनरल का। अब यहाँ पे कुछ लोग बात करेंगे कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्यों ज्यादा है। ठीक है, अभी आपको और ज्यादा मिलेगा जनरल से। देखिए उसका कारण क्या है कि जो लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश का, यूपी पीसीएस है, वो क्या करता है ना कि जो आप प्री क्वालिफाई करते हैं वो अपने कैटेगरी में ही क्वालिफाई करते हैं जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से रखिएगा। मेंस में वो डिफरेंस आपको दिखेगा, मेंस और फाइनल इंटरव्यू के बाद। बट प्री में आपको ये चीजें ऐसे दिखेंगी कि वो अपने कैटेगरी में होंगे। तो 362 लड़के ईडब्ल्यूएस के हैं। मतलब यहाँ पे जो 1545 बच्चे हैं ये एक्चुअली यूआर के हैं बस। ठीक है, इसमें कोई भी अदर कैटेगरी नहीं है। जो यूआर से फॉर्म भरे हैं वही है। अब देखिए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति का 95 था और जनजाति का 77, काफी कम था। एस ओबीसी का 110 था। बाकी आप लोग उस हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज ये तो चीजें रही 2021 की। मतलब कि 2020 की, मतलब कि कितना क्वेश्चन हुआ। 110 का मतलब होता है कि करीब करीब 82 टू 83 क्वेश्चन मान लीजिए। ठीक है, 80 टू 83 क्वेश्चन, जिसका भी 150 में से सही रहा होगा वो मीन्स लिखा होगा। चलिए बात करते हैं 2021 के प्रीलिम्स की। 2021 में 115 था। 115 मतलब 115 डिवाइडेड बाई 1.33 कर लीजिए। ठीक है, तो 1.33 करेंगे तो ये करीब करीब 85 से 86 क्वेश्चन के आसपास जाएगा। मान लेते हैं 85 क्वेश्चन। तो पहले क्या था, 82। मैं एक मोटी मोटा लेके चल रहा हूँ। 82, इधर मान लीजिए 85। ठीक है, 85 से 86 क्वेश्चन, एक्चुअली 86 जाएगा। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस यहाँ पे भी देखेंगे 117 है, ओबीसी 113 है, फीमेल 110 था, और यूपी के एसटी का 96 था और एसटी का 82 था। तो उसी हिसाब से आप कैटेगरी वाइज आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे कर सकते हैं जी। अब देखिए बात कहाँ पे फंस रही है, क्या चीजें आपको इस पे फोकस कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अब मैं पहले कुछ तीन तीन साल के क्यों इन चीजों को रख रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों ही 3 साल ही रख रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये चीजें चेंज होती रहती हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 86 और 82 का जो कट ऑफ है वो कॉम्बिनेशन अब नेक्स्ट में कहाँ तक जाता है। देखिए नेक्स्ट में क्या हुआ है ना, ये है 2022 का कट ऑफ। 22 में क्या हुआ, 111, मतलब 83 क्वेश्चन मान लीजिए। ठीक है, 83 क्वेश्चन। अब उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग 114, मतलब 85 के अराउंड। ठीक है, 85 के अराउंड। ये भी 85 के अराउंड। मतलब ये दोनों जो है ईडब्ल्यूएस और इनका 85 है। और क्या डीएफएफ का 109 है, एससी का 99 है और एसटी का 91 है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से कुछ चीजें क्लियर हो रही होंगी। यहाँ से इमेज आपका क्लियर हो रहा होगा कि कितना कटअप जा सकता है, क्या हो सकता है चीजें। अब मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने एक चीज देखा होगा कि 82 से लेकर के, चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ 2024 के हिसाब से। पहले 2023 की बात कर लेते हैं। 2023 में कुछ बच्चे बताए हैं कि 90 प्लस तक गया है कट। तो देखिए अभी तक आया नहीं है कुछ भी। तो इस पे आरटीआई भी गई है, लेकिन अगर आ जाता है तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी मैं उन 3 सालों के हिसाब से बताता हूँ। और इस साल वैकेंसी भी काफी कम थी, 254 वैकेंसी फाइनली होके हुई थी। तो जो कि बहुत ज्यादा कम है। तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि 3 से 4 क्वेश्चन टफ हुआ है, बढ़ा है। लेकिन हाँ ये मैं मानता हूँ कि लास्ट ईयर का पेपर का लेवल जो था ना, वो अब तक का मुझे लगता है यूपी पीसीएस का सबसे अच्छा लेवल रहा है। और जो इस बार आर ओ यारो भी आया है ना, आर ओ यारो भी आया, वो भी लेवल बहुत ही अच्छा था। तो जो पढ़ाई आपकी होनी चाहिए उस पर काफी अच्छा फोकस करिए। करंट अफेयर पे सबसे ज्यादा फोकस रखिए। ठीक है, और किसी की तैयारी नहीं हो पा रही है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं चीजों को आपको प्रोवाइड करते रहूंगा। ठीक है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम पे।
अब देखिए बात कर लेते हैं 2024 की। 2024 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को यूपीपीसीएस क्या हो सकता है बेटा? ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो जो वो रेशियो था वो 82 से 86 के बीच में था। मैं मानता हूँ कि अगर आप 100% सेफ है रहना चाहते हैं एग्जाम में तो 90 प्लस क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। अब ये 90 प्लस कब सही होंगे? ये 90 प्लस उनके ही सही होते हैं जिनके 130 प्लस अटेम्प्ट होते हैं। मैं आपको ये चीज बता दूं, अगर 130 प्लस अटेम्प्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस में अगर आप 120 ले रहे हैं और बहुत अच्छी एक्यूरेसी है ना, तब भी आपके 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन गलत होते हैं। अगर 25 क्वेश्चन भी यहाँ से गलत होता है तो आप आ जाते हैं 86 पे, 87 पे, जो कि आपको डायलेमा में डाल देगा कि मैं इसकी तैयारी करूं कि ना करूं। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि अगर 130 आप अटेम्प्ट ले रहे हैं और अगर आपका मान लीजिए मेरे हिसाब से कि मान लीजिए भाई आपकी 90, अरे 30 क्वेश्चन गलत भी हो जा रहा है तो भी आप 90 पे रहेंगे, विच इज वेरी गुड स्कोर। ठीक है, तो उस हिसाब से आप चलिए। तो मेरे हिसाब से जो इस बार का सेफ स्कोर होगा 90 के आसपास है, तो आप सेफ है, डायलेमा में नहीं रहेंगे, मेंस के लिए प्रिपेयर रहेंगे। उससे कम रहेंगे 85 से 90 के बीच में, चांसेस आपके 95% रहेंगे। लेकिन उससे कम है तो चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ चुका है और पेपर का लेवल भी जरूर बढ़ रहा है, लेकिन कंपटीशन भी काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो बाकी मुझे लगता है कि दो चीज़ों पे अभी आप लास्ट के 17 दिन पे फोकस कर सकते हैं। लास्ट के 17 दिन जो है आपके, इसमें दो चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, एक करंट अफेयर, दूसरा पीपीआईपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये दो चीज़ों पे फोकस करिए, यहाँ से आपको 70 टू 80 क्वेश्चन मिलेगा और मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक एक एक कराते रहूंगा, एक एक डेली एक टॉपिक मैं कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।